ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। और एक बहुत वड्डी अपडेट है जो मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दसना चाहती हाँ कि जिस लड़की ने प्रॉफिट बलजिंदर जी ते झूठा रेप केस किया है उस लड़की की सच्चाई हुण सामने आई है। ਜਿਹੜੀ ਉਹ लड़की है ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ पर्चा दर्ज करवाया बलात्कार का। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने मैं पेश हो रहा हूं। मैं आपके सामने एक और समाचार लेकर आ रहा हूं। एक बुजुर्ग अंकल जी ने कुछ बातें खुलासा किया है और एक लेडीज ने भी खुलासा किया है। जैसे कि पास्टर बलजिंदर सिंह को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है, उस लड़की के विषय में हमारे पास कुछ और खबरें पहुंच रही है। यानी कि वो लड़की का चरित्र ही खराब है। वो लड़की दो व्यक्ति को भी पास्टर बलजिंदर सिंह से पहले फंसा चुकी है और वो माफ़ी मांगकर उस केस से आज़ाद पा चुकी है। यानी कि वो रिकॉर्ड मिलेगा आपको जज के पास, उस लड़की का रिकॉर्ड जो है जज के पास मिलेगा और इस केस को हम फिर से लड़ने के लिए कोशिश करेंगे, पास्टर बलजिंदर सिंह का जो केस है। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि वो लड़की फ्रॉड है और वो लड़की बस वसूली पर लगी हुई है। और उस लड़की के ऊपर एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए आपको हम सजा दिलवाना नहीं चाहते हैं, उस लड़की को मैं बोल रहा हूं, आपको हम सजा दिलवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका चरित्र सुधार लीजिए। भारत देश की बेटी हैं आप और भारत देश को बदनाम करने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए और वो आपने कर भी लिया है। आखिर मैं बताना चाहता हूं, उस लड़की को मेरी आवाज़ अगर सुन रही हैं, बिना नकाब के साथ आ जाइए, हमारे साथ डिबेट कीजिए। आखिर मैं बताना चाहता हूं, पंजाबी भाषा के अंदर है एक वीडियो है, एक लेडीज बता रहे हैं और एक अंकल जी बता रहे हैं पास्टर बलजिंदर सिंह को किस रीति से फंसाया गया है और उस लड़की की हालत क्या है, यानी कि उस लड़की की आदतें क्या है। उस लड़की ने पास्टर बलजिंदर सिंह से पहले 2 लड़कों को भी फंसाया था इसी मामले में और वो लड़की माफ़ी मांगकर उस केस से आज़ादी पाई है जैसे वैसे। और वो हकीकत प्रूफ मिलेगा, जज के पास मिलेगा और वो प्रूफ अगर ढूंढना है तो जज के पास जाइए और वो प्रूफ मिल जाएगा। और पास्टर बलजिंदर सिंह के विषय में भी उस लड़की ने झूठा आरोप लगाया है। आरोपी पास्टर बलजिंदर सिंह नहीं बल्कि वही लड़की आरोपी निकलेगी। खासियत बारीकी रीति से ध्यान देना होगा आप सभी को। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले दिनों में और हम भयानक रीति से समाचार लेकर आ रहे हैं। पास्टर बलजिंदर सिंह जो पास्टर है यानी कि इमानुएल यानी कि विजय इमानुएल और चंदन, इन्होंने काफ़ी साजिशें रची और साथ ही साथ सिख समाज के लोगों ने भी, कुछ सिख लोगों ने काफ़ी साजिशें रची और ताकत बताने के लिए कोशिश करी उस लड़की के साथ मिलकर। लेकिन मैं कहता हूँ, खुदावन की ताकत के पास किसी की ताकत लगती नहीं। चाहे आपके 1000 बॉडीगार्ड होंगे, चाहे आपका कितना भी सरकार की ताकत होगी, चाहे आपका कितना कोई भी ताकत हो, याद रखना, गुजरात की धरती से आशीष राजकुमार बोल रहा हूं, जिन्होंने आरोप लगाए पास्टर बलजिंदर सिंह के ऊपर, वो बुनियादी आरोप नहीं है, उनमें ताकत नहीं है। हम उस केस को फिर से लड़ेंगे और हम आगे पहुंच रहे हैं इस केस को लेते हुए। हाई कोर्ट भी पहुंचेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेंगे, चाहे जहां पहुंचना पड़े हम पहुंचेंगे। हम गुजरात की धरती से बैठे बैठे दुनिया को आवाज़ देना चाहते हैं, दुनिया को ये बात कहना चाहते हैं, भारत देश को शांति भंग में मत बदलो, भारत देश को शांति में लाना है तो हमें ज़रूर बातों को सुधारना होगा। और पास्टर बलजिंदर सिंह को जेल से छुड़ाने में हम बहुत ताकत लगा रहे हैं, वो भी खुदावन की ताकत और जिंदगी और मोहब्बत की बातें हम गुजरात की धरती से करते हैं। और इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं, उस अंकल जी का वीडियो सुनिए, उसके बाद में हम कुछ और बातें फरमाएंगे। वो अंकल जी क्या कह रहे हैं, एक लेडीज जी क्या कह रहे हैं, जिनको पंजाबी भाषा समझ में आ रही है वो अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन जिनको पंजाबी भाषा नहीं समझ में आती है ज़रूर मैं उसका कुछ थोड़ा सा अनुवाद करके ज़रूर मैं सुनाना चाहूँगा। आओ अगला वीडियो सुनिए, देखिए। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी।
और एक बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि जिस लड़की ने प्रॉफिट बलजिंदर जी ते झूठा रेप केस किया है उस लड़की की सच्चाई हुण सामने आई है कि उस लड़की ने पहला भी 2 आदमियां ते झूठा रेप केस का अंजाम लगाया है जिस दा गवाह कोर्ट है। कोर्ट विच उस लड़की ने पहला बहुत मुश्किलों नाल माफ़ी मांग के अपना खैड़ा छुड़ाया सी, बल्कि ये लड़की अज तो नहीं कई सालों तो ये लड़की ब्लैकमेल करन दी आदी है। ये खुलासे अपने पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के प्रधान हामिद द्वारा पेश किए गए। आज आप सुनिए। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈਪਫੁਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਚਿੱਟ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, पर मैं लड़की की भी गल करदा कि वो भी किते ना किते इस केस दे विच ना लेकिन अदालत में तो हादसा से इन्वॉल्व है। अदालत में तो सबूत के आधार पर फैसले सुनाए जाते हैं, तो अदालत के फैसले को लेकर कैसे देखते हैं? क्या अब इस फैसले को लेकर क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे? देखो जिहड़ी ओदी टीम आ उन्हां नाल तां मेरी डिस्कस नहीं हुई, क्योंकि मैं सवेर दा अपने किसी प्रोग्राम च सीगा, उत्थों मैं आया इत्थे फंक्शन च आया, लेकिन मैं हुणे जिहड़ी एक बंदे नाल गल कीती ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਾਉਣਗੇ ਪਵੇਗੀ। मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, किया जाएगा। लेकिन फैसले को लेकर कैसे देखते हैं? क्योंकि अदालत द्वारा दोषी करार दे दिया गया, आज सजा सुनाई गई और लड़की का कहना है कि अब कुछ और भी लोग सामने आएंगे जिनको इन्होंने दबा कर रखा हुआ था, इन पर दबाव डाला हुआ। देखो इस तरह है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਲੇਗਾ, ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਸ ਮੋਹਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ जो भी हैगा वो बेहतर है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। हाँ, तो आपने अगला वीडियो सुना, अंकल जी ने और उस लेडीज बहन ने क्या कहा उस लड़की के बारे में और बजेंद्र सिंह के बारे में, तो आपको समझ में आया होगा कुछ थोड़ा सा, लेकिन मैं थोड़ा सा अनुवाद समझाना चाहूँगा। उस अंकल जी ने कहा कि उस लड़की ने पहले भी 2 बंदों को, बंदों का मतलब है 2 जवानों को, उसने इसी मामले में फंसाया था, लेकिन वो जैसे जैसे वो लड़की माफ़ी मांगकर उस केस से आज़ादी यानी रिहाई पाई थी, क्योंकि सामने वाली पार्टी खतरनाक थी, इसके वजह से वो लड़की उनके साथ ज़्यादातर कुछ सामना नहीं कर पाई। और क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस लड़की ने जिस किसी रीति से फंसाया, उनके साथ में मिले हुए पार्टियां हैं, पंजाबी कुछ सिख लोग हैं, साथ ही साथ कुछ मसीह समाज के लोग भी मिले हुए उस लड़की के साथ, विजय इमानुएल भी, और क्या बोलना चाहिए चंदन, और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ पास्टर बजेंद्र के साथ में जो रोटी खा रहे हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह के जो नमक खा रहे हैं, वो लोग भी मिले हुए हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह को मालूम नहीं है कि उनके ही साथ में घूमने उठने बैठने वाले उनको दगाबाजी कर रहे हैं, उनको बेचकर खा रहे हैं, उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह को मालूम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ गुजरात की धरती से बैठ कर सारी खबरें ले रहा हूँ और सारी खबरें यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ। मैं सामने में एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, पास्टर विजय इमानुएल का सबसे बड़ा हाथ है। ये कहता है कि मुझसे अगर माफ़ी मांग ले पास्टर बजेंद्र सिंह तो मैं प्रार्थना करूंगा और जेल से रिहाई पाएगा, ऐसे करके ये बोल रहा है पास्टर विजय इमानुएल। मतलब यहीं पर समझ जाना है कि पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने में सबसे बड़ा हाथ विजय इमानुएल का है। ये कहता है कि मुझसे माफ़ी मांग लो और मेरा कदर करो, मेरा ये पिता था, ऐसा वैसा फलाना ढेकना बोल रहा है।
देखिए पास्टर बजेंद्र सिंह आपसे माफी नहीं मांग सकता क्योंकि वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। अगर माफी मंगवाना है तो मुझसे मंगवाए ना, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको मैं इतना बताना चाहता हूं, गलत रीति से आपके सामने हाथ जोड़कर हम नहीं माफी मांगेंगे। भूल किया है ऐसा वैसा फलाना ढेकना, हम वो माफी नहीं मांगेंगे। जो बातें सही है उस बात के ऊपर अगर माफी मंगवाते हैं तो हम माफी मांगेंगे। बोलो किस रीति से माफी मांगना है, बोलो। तुमको आदर सम्मान चाहिए ना, तुमको क्या क्या चाहिए, फलाना ढेकना चाहिए, तुमको कदर चाहिए ना। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है बाइबल के अंदर कि प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम कभी फूलता नहीं। समझ रहे ना, आप फूल रहे हैं, आप बढ़ाई चाह रहे हैं। जो बढ़ाई चाहता है वो व्यक्ति वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो फूलता है वह व्यक्ति वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जिस लड़की के साथ तुमने मिलकर ये नाटकबाजी करी है, खुदा देख रहा है ऊपर वाला, खुदा देख रहा है ऊपर वाला। आशीष राजकुमार खतरों का खिलाड़ी है और गुजरात की धरती से आवाज देता हूं, और डरता तो मैं किसी बाप से नहीं, केवल ऊपर वाले बाप से डरता हूं। हम हथियारों के साथ नहीं लड़ते, हम हथियार लेकर नहीं लड़ते, झूठ लेकर नहीं लड़ते, हम सच्चाई लेकर लड़ते हैं। वो भी ये काली किताब, ये बाइबल एक काली किताब है। लोग कहते हैं ना काली किताब, क्यों बोल रहे इसको काली किताब? इसीलिए बोल रहा हूं कि ये काली किताब है और इसके अंदर सफेद है और अंदर लिखे हुए अक्षर वचन भी काले अक्षर से लिखे गए हैं। लोग कहते हैं ना काली किताब कुछ नहीं कर सकती। अरे भाई ये काली किताब है ना, इस काली किताब को जब तुम पकड़ लोगे और बड़े मन से पढ़ोगे और मन के अंदर ये काली किताब वाले वचन अगर उतारोगे, जिंदगी बदल जाएगी। आपका काला मन सफेद यानी पवित्र बन जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। अगर मेरी आवाज को वो लड़की सुन रही है, ध्यान से सुनो, अगर वो लड़की मेरी आवाज को सुन रही, जिंदगी बदल दे, अभी भी मौका है, मौका है। आपकी जिंदगी और जीने के लिए मौका मिल जाएगा, है ना। नकाब बांध कर, कपड़ा बांध कर तुम जो आ रहे हो ना सामने वीडियो के अंदर, तुम अपने आप को छुपा कर बात कर रहे हो। अरे पर्दे के पीछे रहकर क्या बात करते हो, सामने आकर बात करो। आशीष राजकुमार जैसे चेहरा बताकर बात करता है, वैसे तुम भी चेहरा बताकर बात करो, तब पता चलेगा तुम्हें सच्चाई का खुलासा क्या है। खास बात यह कहना चाहता हूं मैं कि पास्टर बजेंद्र सिंह गुनहगार नहीं है इस केस में। मैं बोलता हूं, मन से बोलता हूं, यानी कि आत्मा में होकर बोलता हूं। इन्होंने गुनाह नहीं किया तो नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। लड़की झूठी है। जिस समय वो बलात्कार की बात कर रही थी उस समय, यानी कि उस समय जो पुरानी बात है, जो है 2018 की बात कर रही हो, उस समय उसकी उम्र क्या थी वो उसको जांचो। अभी उसकी उम्र क्या है वो जांचो। शादी इसकी कब हुई थी, उसका बेटा कब हुआ था, इन सब का उम्र मिलाओ, तब जाके पता चलेगा कि ये लड़की सही है या गलत है। यारो जज को भी समझना चाहिए उसका पुराना केस कितने क्या है, उसका मैटर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस लड़की का कंडीशन क्या है, वो देखना चाहिए था जज ने भी। अचानक उसको सजा सुना दी गई है, ये सरासर गलत है। उस सजा को मैं नहीं मानता, उस क्या बोलना चाहिए, उस निर्णय को, है ना, उस ऑर्डर को मैं नहीं मानता। जज कुछ भी कहे, मैं जज की नहीं मानता। वो जज ने जो निर्णय दिया है उस जजिंग को मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। सबूत चाहिए। वीडियो अगर है बलात्कार का तो वीडियो दो, वीडियो सामने लाओ, है ना। अभी सिख व्यक्ति का वीडियो सामने आया, मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। सिख व्यक्ति ने एक लड़की के साथ गलत व्यवहार किया, वो भी कपड़े पहनते हुए दिख रहा है ना। गलत व्यवहार करके वो व्यक्ति कपड़े पहन रहा है, वो भी दिख रहा है। क्या उसके ऊपर एक्शन लोगे तुम? याद रखना, याद रखना, याद रखना। नजरें डालो तो सबके ऊपर बराबर नजर डालो, न्याय करो तो सबके ऊपर बराबर न्याय करो। समझ रहे हैं? आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता हूं और डरता तो किसी बाप से नहीं। देखो मैं दुश्मन के भी गुनाहों को सामने लाकर दिखाना चाहूंगा, और दुश्मन अगर गुनहगार नहीं है तो भी मैं उसे छुड़ाने में मदद करता हूं। यह है आशीष राजकुमार का मन का इच्छा, और ये दिमागी सोच मेरा सबके लिए बराबर है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति धर्म से कोई भी व्यक्ति है, मानव रूप में जो भी है,
मैं उनके लिए हूँ। मैं किसी का भेदभाव नहीं करता। जो गुनहगार है उसे सजा मिलना चाहिए, लेकिन जो गुनहगार नहीं है उसे आज़ादी मिलना चाहिए, उसे रिहाई मिलना चाहिए। पास्टर बजेंद्र सिंह के छोटे छोटे बालक हैं, मुझे भी रोना आता है, मुझे भी पता है दर्द क्या चीज़ होता है। बच्चे को क्या चाहिए? मम्मी पापा का प्यार चाहिए। मुझे मालूम है बच्चों से कैसा प्यार किया जाता है ना। मैं भी 4 बच्चे का बाप हूँ। ये मत समझना कि मैं कुंवारा बैठा हूँ, नहीं, मैं भी 4 बच्चे का बाप हूँ और मैं भी जानता हूँ बच्चे से कैसा व्यवहार किया जाता है, दुनिया से कैसा व्यवहार किया जाता है, पब्लिक से कैसा व्यवहार किया जाता है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन झूठ, भारत देश के अंदर से झूठ उखाड़ कर फेंकने की कोशिश हम कर रहे हैं। भारत देश के अंदर जितने भी झूठ बोलने वाले लोग हैं, मैं उनको कहता हूँ आदत सुधार लो, वरना तुम उखड़ जाओगे। कई लोग तो मर गए। पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बोलने वाले, पास्टर बजेंद्र सिंह के विरोध में बोलने वाले लोग कहीं तो बीमार हो चुके हैं, कहीं तो मर चुके हैं। कुछ लोगों ने, मसीह लोगों ने भी विरोध किया था, उनके घर के लोग भी मर चुके हैं। कुछ लोग मेरे सामने वीडियो आ रहे हैं, हम बताएंगे, वीडियो जरूर बताएंगे, ध्यान रखना। हम दूसरे वीडियो में आएंगे। एक वचन पढ़कर हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 8 वचन सुनो। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। सुने आया आपको? जो लोग गुनहगार हैं उनका गुनाह मैं यहाँ बताता हूँ। कौन सा गुनाह करने वाले लोग हैं वो आग में जाएंगे, नरक में जाएंगे। ध्यान रखो, यहाँ लिखा डरपोक, मतलब जो डरते हैं। हेलो, डर के मारे कुछ लोग झूठ बोल के भी बचाव करना चाहते हैं, और कुछ लोग जो सच्चाई बोल रहे हैं, उनको फंसाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रखो मेरे तमाम भाइयों बहनों, यहाँ लिखा परंतु डरपोकों और अविश्वासियों को मतलब जिसके अंदर अविश्वास है, जिसके अंदर विश्वास ही नहीं है, उसको अविश्वासी कहा गया है। जिनके अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास लायक व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति कहां जाएगा मैं आगे सुनाऊंगा। और आगे लिखा घिनौनों का मतलब है खराब, गुनहगार, अपराध, व्यभिचारी, क्या क्या बहुत सा लिखा। यहाँ लिखा हत्यारों और व्यभिचारी का मतलब है जो क्या बोलना चाहिए, गलत काम करते हैं, कहीं लड़कियों के साथ, कहीं महिलाओं के साथ, कहीं पुरुषों के साथ, जानवरों के साथ, कोई भी हो गया जो व्यभिचार करता है। अलग अलग प्रकार के लोग व्यभिचार करते, कोई तो जानवरों के साथ भी करते, कोई कुत्तों के साथ करते, कोई लेडीजों के साथ करते, कोई पुरुषों के साथ भी करते, कोई कैसे करते हैं व्यभिचार। अलग अलग प्रकार के व्यभिचार करते हैं। हमने खुलेआम एक वीडियो देखा व्यभिचार करते हुए एक व्यक्ति को जो सिख है, और कपड़े पहनते हुए भी देखा, हमने कपड़े पहनते हुए भी देखा। वो वीडियो हमारे पास पहुंच गया, उसका एक्शन लेना चाहिए। चलो, व्यभिचारियों और टोनों का मतलब जादू क्रिया करने वाले, वो लोग भी कहाँ जाएंगे वो सुनाऊंगा आगे। और मूर्ति पूजा करने वाले भी कहाँ जाएंगे वो मैं सुनाऊंगा। यहाँ लिखा इन सब को क्या कहा गया, इन सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। कौन जाएगा नरक? डरने वाले लोग, फिर अविश्वासी लोग और घिनौने लोग जो खराब है, झूठ बोलते, झूठ आरोप लगाते, जो भी गंदा काम करते उनको खराब बोला गया है। हत्यारों, हत्या करने वाले, मारने तोड़ने वाले लोग, और आगे लिखा व्यभिचारी लोग, है ना, व्यभिचारी करने वाले, बलात्कार करने वाले, टोना जादू क्रिया करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, कोई भी मूर्ति पूजा है, इन सब को परमेश्वर नरक आग में डाल देगा। और इन सब को झूठा कहा गया है। जो झूठ बोलता, झूठ क्रिया करते, झूठ रीति रिवाज करते, झूठ करते रहते हैं, ये सब इनकी मौत हो जाएगी, वो दूसरी मौत है। और वो नरक आग के अंदर इन सभी को डाल दिया जाएगा। और नरक आग से बचना है तो जिंदगी सुधारो, इसी में आप सबका भला है। जिंदगी बना लो। भारत देश को बदनाम से मत भरो, भारत देश को जादूगिरी से मत भरो, भारत देश को मूर्ति पूजा से मत भरो, भारत देश को व्यभिचार से मत भरो, भारत देश को अविश्वास से मत भरो, भारत देश को डर से मत भरो।
मेरे यारों, यही तो कहता हूं, ये जिंदगी बना लो, जिंदगी बना लो, इसी में आप सबका भला होगा। तो बस इतना ही, दूसरे वीडियो में आऊंगा, तब तक ले आप सब इससे विदाई चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।